ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि विजय और उसकी फैमिली समंदर के किनारे पिकनिक मनाने के लिए आए होते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं और वो सब लोग खाने की चीज़ें लेने के लिए चले जाते हैं। बाशित और फारूक फिशिंग करते हैं। फखरी और किरण किसी दूसरे आदमी की फार्म से सब्जी चोरी करते हैं और सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं। इसके बाद मुर्तज़ा टेबल पर गन रखता है और तुरान उसे देख रहा होता है। सबरा जो कि किचन में छुपी होती है वो तुरान को बार बार मैसेज कर रही होती है और तुरान मुर्तज़ा के आदमी से कहता है कि मैं पानी पी कर आता हूँ। इसके बाद तुरान किचन में जाता है और समरा से कहता है कि तुम मुझे बार बार मैसेज क्यों कर रही हो। मुर्तज़ा और उसके आदमी मेरे पास बैठे हुए थे और उन्हें पता चल जाएगा। समरा कहती है कि तुरान भाई मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। तुरान कहता है कि तुम खामोश हो जाओ, जमील आ जाएगा, फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसके बाद तुरान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जमील पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर रेस्टोरेंट पर आता है। तुरान जमील को पुलिस की यूनिफॉर्म में देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि पुलिस वालों ने तो उसको नौकरी से निकाल दिया होता है। जमील तुरान को इशारा करता है और जमील मुर्तज़ा से कहता है कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मुर्तज़ा झूठ बोलता है और कहता है कि मैं यहाँ पर चाय पीने आया हूँ। और इसके बाद जमील मुर्तज़ा से कहता है कि तुम यहाँ से दूर रहो। उसी वक्त जमील का दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है और वो जमील को पुलिस की यूनिफॉर्म में देखकर हैरान रह जाता है। जमील उसे इशारा करता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और उसका दोस्त उसका इशारा समझ जाता है। जमील का दोस्त साहिल मुर्तज़ा से कहता है कि आप सब लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, जिस पर मुर्तज़ा कहता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मुर्तज़ा के जाने के बाद साहिल जमील पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुमने पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। इसके बाद फखरी फिर से अपनी फैमिली को अपनी बाइक की कार लेकर जाता है और वो लोग दरवाजे पर खड़े होते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फखरी कहता है कि मैं दरवाजे को तोड़ता हूँ और उसी वक्त फखरी का भतीजा टैक्सी में आ जाता है। वो जब बाहर से देखता है कि एक आदमी लॉक तोड़ रहा है तो उसे गुस्सा आता है और वो फखरी को गिरबान से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम चोर हो। इसके बाद रहमत उन दोनों को छुड़वाता है और फखरी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। ये सुनकर फखरी का भतीजा बहुत खुश होता है और फखरी को गले लगा लेता है। फखरी का भतीजा उसे कहता है कि ये घर मैंने वैसे ही रखा हुआ है, असल मेरा घर कहीं और पर है। इसके बाद फखरी का भतीजा फिजा और इसकी फैमिली को अपने घर लेकर आता है लेकिन ये घर उसका नहीं होता। फिजा कहती है कि तुम्हारा घर है। फखरी का भतीजा कहता है कि हाँ ये मेरा ही घर है और इसके बाद सब लोग अंदर आ जाते हैं। वो घर अंदर से बहुत ही प्यारा होता है। फखरी का भतीजा सबसे कहता है कि तुम लोगों को जो भी चाहिए मुझसे मांग लेना। इसके बाद फारूक और किरण को घर बहुत पसंद आता है और वो लोग वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। फखरी को अपने भतीजे पर शक होता है कि ये लड़का ठीक नहीं है, इसलिए उसका पीछा करता है। जहाँ वो जाता है फखरी भी वहीं पर उसका पीछा करता है। इसके बाद फखरी का भतीजा एक लड़की से बातें कर रहा होता है और फखरी पीछे बैठकर उसको देख रहा होता है। जब वो लड़की चली जाती है तो फखरी अपने भतीजे के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। फखरी का भतीजा कहता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद मुर्तज़ा ने नजमा को पकड़ा होता है और उसे अपनी जगह पर ले आता है। नजमा रो रही होती है और मुर्तज़ा नजमा से कहता है कि तुम रोना बंद करो और फिजा को कॉल मिलाओ और उससे पूछो कि फखरी कहाँ पर है। इसके बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं और फिजा को नजमा की कॉल आती है। फिजा कहती है कि नजमा क्या कहना है। नजमा से ठीक तरीके से बात नहीं हो रही होती। मुर्तज़ा अपने आदमियों से कहता है कि इसे मेरी आंखों से दूर करो और इसे कमरे में बांध दो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।